हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका प्रेप रीडर में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? तो आज आपके सामने हम लेकर आए हैं एमपी सेट के बाद हम क्या तैयारी करें, या फिर अगर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने है तो उसके लिए हमें क्या करना है, या फिर हम उस एग्जाम को देने के योग्य किस तरीके से हो सकते हैं। क्या हमारे पास वो एलिजिबिलिटी है कि हम एमपी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है वो हम दे सकते हैं या फिर नहीं। तो हमारे पास रिसेंट एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आया है, उसी पे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में कि कितनी सीट है और कौन सिलेबस क्या क्या है, कितने पेपर होंगे, उसका पैटर्न क्या रहेगा और यहाँ तक कि एग्जाम कब होगा। स्टूडेंट्स के मन में सबसे पहले या सबसे ज्यादा यही रहता है कि जब एग्जाम की डेट आएगी तब हम अच्छे से तैयारी शुरू कर लेंगे। तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की आपके एग्जाम की डेट, एडमिट कार्ड की डेट, सब कुछ दे रखी है। तो आपको अब और बहुत ज्यादा लेट करने की मन में कोई भी सवाल रखने की जरूरत नहीं है। तो चलो हम डिटेल में पढ़ते हैं आज कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कैसे करें। एमपी एमपी का यानी कि मध्य प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर की हिंदी की वैकेंसी निकली हुई है। इस पे अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारा स्टेट एग्जाम हुआ था 1 मार्च 2026 को। 1 मार्च 2026 को हमारा एमपी सेट का एग्जाम हुआ था। तो कई स्टूडेंट्स को उनके रिजल्ट्स का भी वेट है कि उसका रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, उसके रिजल्ट आने के बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट नेट क्वालिफाइड है वो स्टूडेंट भी अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी बिना सेट के रिजल्ट आए भी कर सकते हैं, या जिनको लग रहा है कि हमारा पेपर सेट का अच्छा गया था और हमारा पेपर पास हो जाएगा तो वो स्टूडेंट बिना किसी इंतजार के अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो देखो, सेट एग्जाम हमारा हो गया था 1 मार्च 2026 को, इसका रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आप लोग उसकी तैयारी में लग जाओ। अब आपको इस चीज का वेट नहीं करना है। जिन बच्चों को आंसर की आपने थोड़ी बहुत तो मैच कर ली होगी अपने हिसाब से, अपनी बुक्स के हिसाब से, तो ये पता चल गया होगा कि करीब करीब हमारा सेट क्वालिफाई हो जाएगा। अब बात ये आती है कि सेट क्वालिफाई होने के बाद हम क्या करें। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की हम तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सेट प्लस नेट, यानी कि या तो आपके पास सेट हो या फिर नेट हो। लेकिन सेट के लिए आपके ये जरूरी है कि आप जिस स्टेट का एग्जाम दे रहे हो उसी स्टेट का आपके पास सेट होना चाहिए। तो यानी कि हमारे पास एमपी असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है तो यहाँ पे हमारे पास एमपी सेट होना चाहिए। भले ही आपके पास नेट नहीं हो तो भी आप एग्जाम के लिए योग्य हो। और इसके जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में हिंदी की बात करते हैं उसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसकी डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, वो हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आपको अगर किसी भी तरह की कोई और समस्या आ रही है या कोई प्रश्न हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल प्रेप रीडर यूजीसी हिंदी के नाम से है, वहां पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। आगे देखते हैं। फिर बात आती है कि ये नोटिफिकेशन कब आया था। नोटिफिकेशन आए हुए टाइम हो गया है, यानी कि 30 दिसंबर 2025 को ये नोटिफिकेशन हमारा आउट हो चुका है। और जिसमें हमें एग्जाम डेट बताई है कि हमारा एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम हमारा 12 जुलाई 2026 को हिंदी का पेपर होने वाला है। और इसके एडमिट कार्ड कब जारी होंगे इसकी भी डेट बता दी है। तो एडमिट कार्ड हमारे 2 जुलाई को होंगे, यानी कि 12 जुलाई को हमारा एग्जाम है तो 2 जुलाई को एडमिट कार्ड आउट हो जाएंगे। और सबसे पहले अगर हम देखें कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, एमपीपीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। स्टार्ट डेट क्या है, 27 फरवरी को फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। और इसकी लास्ट डेट क्या है, 26 मार्च। तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, हमें समय से फॉर्म भर देना है, क्योंकि लास्ट डेट की बाद अगर फॉर्म भरोगे तो उसकी फीस भी बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं लास्ट समय पे आपको साइट में चलने में भी इश्यू आते हैं। तो अच्छा है कि आपके पास अच्छा मौका है, सेट भी हो गया है, सेट का रिजल्ट आने वाला है, तो आप जल्दी से एमपीएससी प्रोफेसर का फॉर्म भर दीजिए। अब देखो, अगर आपको फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि हो जाती है तो उस त्रुटि को आपको सही करवाने के लिए 50 रुपए देने पड़ेंगे। उसकी डेट कब तक है, 26 को जैसे फॉर्म भर जाएंगे तो उसके नेक्स्ट 2 डेज तक, यानी कि 28 मार्च 2026 पर आप करेक्शन करवा सकते हो। आगे अगर हम बात करें लेट फीस क्या होती है कि जैसे मान लो हमारे एग्जाम की जो लास्ट डेट क्या है, 26 मार्च। अब अगर हमने 26 मार्च तक फॉर्म भर दिया लेकिन फीस नहीं भरी, हम किसी वजह से रह गए या हमें लगा कि हम भर देंगे बाद में और लास्ट समय पे साइट नहीं चली, तो ऐसे केस में क्या होगा कि 27 मार्च से लेके 2
अप्रैल तक आपके पास मौका रहेगा जहाँ पे आप फिर से लेट फीस भर सकते हो, लेकिन उसकी फीस कितनी रहेगी? 3000 एक फॉर्म की आपकी फीस रहेगी। तो इस फीस को नहीं भरने से अच्छा है कि आप पहले ही फॉर्म भर दो। और स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हो कि इस डेट से भी और लेट हो जाएं कि 3-4 यानी कि 3 अप्रैल से लेके 17 जून 2026 तक आपके पास फिर एक मौका रहेगा जिसमें आपको 25,000 रुपए की फीस भरनी पड़ेगी। इसमें भी त्रुटि सुधार के लिए आपको हर एक सुधार पे 50 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये यहाँ तक हमने बात कर ली कि हमारा एग्जाम कब होगा और उसकी फीस कितनी है। अगर हमारा एग्जाम जुलाई में हो रहा है तो हमारे पास मार्च से लेकर जुलाई तक का, मार्च हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 से 5 महीने हमारे पास हैं। तो इसको हम अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को साथ में कर सकते हैं कि मान लो आप नेट की भी तैयारी कर रहे हो, नेट का आपका एग्जाम जून में हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने एमपी सेट का एग्जाम नहीं दिया है और नेट भी क्वालिफाइड नहीं है, उनके पास भी एक अच्छा मौका है कि आपका पेपर जुलाई में हो रहा है सॉरी, जो एमपी का एग्जाम है वो कब होगा? जुलाई में। लेकिन उससे पहले हमारे पास नेट का एग्जाम हो जाएगा। तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स है यानी कि जिसका भी जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आपको नेट के लिए भी पढ़ना है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दोगे उसके लिए भी पढ़ना है। तो दोनों का बहुत सारा सिलेबस आपका सेम रहेगा। तो उन दोनों एग्जाम को आप एक साथ तैयार करके जुलाई वाला एग्जाम होने से पहले अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का बिना सेट के भी अच्छे से एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा आगे हम बात करें सिलेबस की। देखो सिलेबस में दो चीज रहती है। पहले तो जिन्होंने एमपी सेट का भी अभी एग्जाम दिया है उन लोगों का जो सिलेबस था उसमें से भी काफी पोर्शन जो हमारा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस रहेगा उससे मैच खाएगा। जो एमपी एपी का हमारा एग्जाम रहेगा वो जिन बच्चों ने अभी सेट का एग्जाम दिया या फिर जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी करेंगे, जून वाला देंगे, उसमें आप चीजें देखोगे तो काफी सारी चीजें आपको सिमिलर टॉपिक्स मिलेगी। तो आपको क्या करना है, जो बच्चे जून वाले नेट की तैयारी कर रहे हैं और एमपी एपी का भी एग्जाम देंगे उन बच्चों को सबसे पहले सिलेबस दोनों का लेके एक साथ बैठना है। फिर ये समझना है कि दोनों में कौन कौन से टॉपिक सिमिलर है। उन टॉपिक्स को मैं उठा के एक साथ कर लेती हूँ ताकि मेरा ये रहेगा कि कम समय में मैं दोनों एग्जाम की एक साथ तैयारी कर लूँ और इतना पोर्शन मेरा ठीक हो जाएगा। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को हम डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे, इसकी एक अलग क्लास ले लेंगे। अभी हम अगर देखें मोटा मोटा अगर हम हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें हमारा इतिहास पूरा रहता ही है। इतिहास में हमारे पास आदिकाल रहेगा, उसके बाद भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इसके अलावा भी हमारे पास काव्य शास्त्र का कुछ पोर्शन रहता है, कुछ टॉपिक्स हमारे पास भाषा के भी रहते हैं। तो इस तरीके से नेट वाले सिलेबस से भी हमारा सिलेबस मैच करता हुआ होता है। तो उन दोनों का जो क्या क्या सिलेबस है, दोनों में कितनी चीजें सिमिलर है, इसकी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे और डिटेल सिलेबस आपको समझा दूंगी कि उसमें क्या क्या पढ़ना, हमें किस किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि सिलेबस सिमिलर होगा लेकिन उसके क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग होगा। जो चीजें हमें पढ़ के कैसे क्वेश्चंस अलग पूछेंगे, कैसे तैयार करेंगे, तो इसकी हम अगली क्लास में बात करेंगे। आगे हम देखते हैं कि अगर हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे तो उसमें कितने एग्जाम होंगे या फिर कितने फेज में एग्जाम होगा। तो देखो सबसे पहले जीके का पेपर होगा, यानी कि हमारे पहले दो पेपर होंगे, एक जीके का पेपर होगा और दूसरा पेपर हमारा होगा हमारे सब्जेक्ट का। ये दोनों एक साथ होंगे और इसके बाद होगा इंटरव्यू। तो जीके के पेपर की बात करें तो कितने प्रश्न आएंगे, जीके में हमारे पास 50 प्रश्न आएंगे और उस वो कितने मार्क्स के रहेंगे, 200 मार्क्स के। यानी कि एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स जुड़ेंगे, एक क्वेश्चन बराबर 4 मार्क्स। तो 50 क्वेश्चन में 200 मार्क्स हो गए और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 4 नंबर पे एक क्वेश्चन की। 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन आपके नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। और इसका समय क्या रहेगा, 1 घंटा। 1 घंटा आपका किसका समय रहेगा, जीके वाले पेपर का। और इसके बाद सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में हमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो कितने मार्क्स होंगे, 600 मार्क्स के। फिर से ये भी हर क्वेश्चन जो है 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसमें भी सेम वही नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें हमें कितने घंटे मिलेंगे, 3 आवर्स हमें सब्जेक्ट को करने के लिए मिलेंगे। फिर आती है सेकंड फेज में इंटरव्यू की बात।
तो इंटरव्यू हमारे 100 नंबर का होगा और इस तरीके से टोटल मिला के हमारे पास पूरा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का दोनों फेज का और तीनों पेपर को मिला के 900 मार्क्स का हमारा एग्जाम होगा। अब इसके बाद बात करें हम, ये काफ़ी स्टेट में भी चीज़ें चेंज हुई है। राजस्थान के अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दिया होगा उसमें भी ये चीज़ें चेंज हुई है और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के नोटिफिकेशन में भी एकदम क्लियर बताया गया है कि आपको अनिवार्य अंक लाने पड़ेंगे। अगर आप किसी सब्जेक्ट में मान लो हिंदी आपका बहुत अच्छा है और जीके का पोर्शन कमजोर है, तो आप पहले ऐसा होता था कि जीके में अगर आप नंबर ज़्यादा ले आओगे और सब्जेक्ट में कम आ गया, किसी भी एक एग्जाम में कम ज़्यादा हो गया पेपर में, तो भी आप पास कर सकते हो। लेकिन अभी क्या है कि आपको अनिवार्य अंक कर दिया है। जैसे देखो 40% मार्क्स जो है वो फिक्स कर दिया है कि जो अदर स्टूडेंट यानी कि जो एमपी के स्टूडेंट्स नहीं है, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स है, उनको हर पेपर में यानी कि जीके में भी आपको 40% लाना है और सब्जेक्ट में भी 40% अंक लाना है। जीके में भी 40% और हमारा सब्जेक्ट हिंदी रहेगा तो उसमें भी 40% अंक लाने अनिवार्य हैं। अगर एक में भी आपके जो मार्क्स से कम रह जाते तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। फिर अगर हम एमपी के स्टूडेंट्स की बात करें तो एमपी के स्टूडेंट्स के लिए एक छूट दी गई है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये जो कैटेगरी के लोग हैं इनको 10% की छूट दी गई है। केवल जो एमपी स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए ये छूट है। तो 10% की छूट है, इस हिसाब से उनको क्या है, जीके में 30% नंबर लाने हैं और सब्जेक्ट में भी 30%। और दूसरी बात यह है कि हम नेट का एग्जाम ऑनलाइन देते हैं, कंप्यूटर बेस्ड हमारा एग्जाम होता है, लेकिन ये एग्जाम हमारा ऑफलाइन होगा जिसमें ओएमआर सीट बेस्ड हमारा एग्जाम रहेगा। तो यहाँ हमने एकदम पूरी डिटेल में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो 2025 का नोटिफिकेशन है, हमारा एग्जाम 2026 में होगा, उसकी हमने बात करी है कि एग्जाम कब होगा, उसकी डेट कब आएगी। तो इस तरीके के सारी बातें कर ली है। और अक्सर स्टूडेंट्स के ये सबसे बड़ा प्रश्न रहता है कि हमारा एग्जाम अभी तो नोटिफिकेशन आया है, जब आएगा तब तैयारी शुरू कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर में इस चीज़ का बिल्कुल भी डर नहीं करना है, क्योंकि आपके सामने पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आया हुआ है, एग्जाम की डेट आई हुई है। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी में जुट जाइए और प्रेप रीडर के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम इसके साथ साथ इस क्लास के बाद या आगे धीरे धीरे हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड क्लासेस भी लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम पीवाईक्यू वाली सीरीज भी करेंगे और कुछ हम सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें भी लेकर आएंगे। और बाकी की नई अपडेट अदर स्टेट्स की अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप प्रेप रीडर को फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।